हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आइए आज फिर आप लोगों के लिए एक नया दमदार धमाकेदार बम्फर कुछ थ्योरम लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सुमन कुमार आप तमाम बच्चों को EMS क्लासेज पर हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे पहले इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले तमाम बम्फर जो भी कहे, जितने भी थ्योरम हम अपलोड करें, तमाम सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी हाँ बच्चों, चलिए चलते हैं। आज फिर हम क्लास 10th के एक AP चैप्टर है जिसको हम लोग समांतर श्रेणी जानते हैं, कहते हैं, और उसका एक थ्योरम है SN अर्थात योगफल। चलिए अब देखते हैं यहाँ से क्या होता है। जो यदि किसी AP के प्रथम पद A सार्वंतर D और अंतिम पद L हो तो सिद्ध करे कि n पदों का योग SN बराबर n/2 इंटू A प्लस L या SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस L माइनस 1 इंटू D होता है। तो बच्चों चलते हैं प्रमाण की ओर, क्या करता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। दिया है बच्चों, इसमें दिया हुआ है कि AP के प्रथम पद, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं AP के प्रथम पद बराबर A। फिर लिख सकते हैं सार अंतर बराबर D, और दिया हुआ है हमें अंतिम पद बराबर L। और जानते हैं बच्चों L बराबर एक फॉर्मूला सा होता है हमारा N A L बराबर एक फॉर्मूला होता है हमारा A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। यह फॉर्मूला होता है बच्चों। यहाँ से देखिए हमें अब AP का फॉर्म यानी रूप पता चलेगा क्या होता है। तो AP का रूप क्या होता है उसको लिख लेते हैं। देखिए AP का रूप होता है हमारा AP का जो रूप होता है वो होता है A प्लस D A प्लस 2D डॉट 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 डॉट, और लास्ट में मान लेते हैं यहाँ से AN या नहीं तो ले लेते हैं L। चलिए मान लेते हैं अंतिम पद हो गया L। चलिए अब यहाँ से क्या करना होता है। हमें यह सब चीज दिया हुआ है, AP का रूप तब इस प्रकार से हो जाता है, और हमें सिद्ध करना है इतना, ये सिद्ध हमें करना है ये दोनों बात। अब देखिए इसमें से होता क्या है। बच्चों चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा और कुछ। यहाँ लिखते हैं हम लोग प्रमाण में देखिए क्या होता है। जो चलिए यहाँ पर एक चीज और मान लेते हैं, यहीं पर मान लेते हैं, माना कि AP के n पदों का योग SN है। जी हाँ बच्चों, हम मान लिए हैं कि माना कि AP के n पदों का योग क्या है तो SN है। चलिए अब हमें इतना कुछ मिल चुका है, अब यहाँ से हम इसका योग प्राप्त करेंगे। तो उससे पहले देखिए होता क्या। अगर हम किसी AP के n पदों का योग को SN लिखे हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं SN बराबर, SN बराबर मतलब क्या होता है कि AP के जितने भी पद है सभी पदों का योग। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके सभी पदों को जोड़ने का काम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बताइए कि AP का जो प्रथम पद होता है वह A, अगला पद क्या होता है तो A प्लस D, उसके आगे वाला पद क्या होता है A प्लस 2D। हाँ बच्चों इस प्रकार से आगे तमाम पद होते जाता है। तो देखिए इसके आगे हमें क्या मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारा A प्लस 2D, और इसके पहले क्या है, इसके जो पहले पद है हमारे, यहाँ जितना पद है ना इससे D की मान एक कम है। यहाँ पर 2D है तो यहाँ पर हमारा ओनली D है, यहाँ पर D गायब है, D नहीं है। सोचिए जरा, यहाँ पर 2D यहाँ D, तो D की संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है।
कम हो रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ अगला पद जो हमारा होगा, कोई भी जो अंतिम में पद होगा, मान लीजिए यहाँ पर अंतिम में कोई पद हमारा एल है, तो इसके पहले, जस्ट इसके पहले कौन सा पद होगा? तो बच्चों यहाँ पर देखिए आपने, यह जो कोई भी पद है ना, यह कैसा है? a+2d, और इससे पहले वाला पद कितना है? हाँ इतना ही, लेकिन d की मान एक कम है। सोचिए जरा कि अगर अंतिम में पद हमारा l है, तो इससे पहले वाला पद क्या होगा? होगा l, और उसमें d की मान कम होगा। कितना कम होगा? 1। तो यहां लिख सकते हैं l-d, और जस्ट बताइए इसके पहले क्या होगा? इसके पहले इस प्रकार से l-2d होगा बच्चों। चलिए इस तरह से इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और यहां से आगे पुनः बच्चों, पुनः अब हम क्या कर लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं समीकरण 1 को है ना, इसको उल्टे क्रम में लिख देते हैं। उल्टे क्रम में लिखने पर, उल्टे क्रम में लिखने पर देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं, यह जो हमारा एपी लिखा हुआ है ना, ये तमाम पद हम इसको उल्टे क्रम में लिख देते हैं। उल्टे क्रम कहने का मतलब होता है SN बराबर 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए, फिर अब यहाँ 6 से शुरू करेंगे, मीन्स क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जब उल्टा गिनती करें तो 10 9 8 7 इस प्रकार से उल्टा करते हैं। तो यहां से इधर गए तो यहां से इधर आ जाते अब की बार, तो बोलिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले L, इसके बाद है हमारा l-d, जस्ट इसके बाद है हमारा l-2d, और फिर प्लस डॉट 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 प्लस। अब जरा बताइए क्या है हमारा? यह a+2d, और इसके आगे फिर से यहाँ पर लिखेंगे a+d, और फिर उसके आगे चलेंगे तो क्या मिल गया हमें? a, और इसे मान लेते हैं बच्चों हम समीकरण 2। हेलो, आपका ध्यान किधर है? जी हाँ, देखिए आप इधर देखिए, तो देखिए SN लिख दिए एक समीकरण, फिर SN लिखे समीकरण 2। जी हाँ, इस प्रकार से आपको लिखना होगा समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है तो बच्चों अब इसको आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए आप नोट कर लीजिए, आपके पास हम 15 सेकंड 20 सेकंड का टाइम देते हैं, आप इसे नोट कर ले। हाँ, तो आप इसे नोट कर चुके होंगे, तो चलिए हम यहां से अब आगे तो आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हटा दो, कोई बात नहीं। तो चलिए बच्चों अब यहां से हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या है लिखा हुआ यहाँ पर, तो हम लोग इसको लिखते हैं समीकरण 1+2 से। जी हाँ बच्चों, 1 और 2 को जोड़ने का काम करते हैं, तो हम लिख देते हैं SN बराबर, SN हमारा क्या है? a+d प्लस a+2d और प्लस डॉट 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 प्लस, देखिए क्या है यहाँ पर l-2d, और उसके बाद देखिए क्या है l-d। जी हाँ बच्चों, l-d, फिर उसके बाद l और d। तो यह हो गया हमारा समीकरण 1।
उसमें हम दूसरा को जोड़ रहे हैं, हम लिखेंगे एस एन बराबर एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d प्लस डॉट 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 प्लस, देखिए इसको लिख रहे हैं, यह आ जाएगा हमारा तो a प्लस 2d प्लस a प्लस डी प्लस यहाँ से लास्ट वाले पद है हमारे a। तो बच्चों हम क्या किए, पहले जितने पद थे सबको जोड़ दिए, फिर उसके बाद समीकरण 1 को उल्टे क्रम में लिख दिए। यह जो RHS का हमारा पार्ट था ना, इसको हम उल्टे क्रम में लिख दिए, समीकरण 2 मिल गया, और उसके बाद समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़ने का काम किया। तो बच्चों देखिए क्या मिलता है आगे हमें, प्लस चलिए इसको यहां से साइड कर देते हैं, यहां से तो बच्चों देखिए क्या होता है कि ये बराबर के बाईं तरफ हमें दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा, एसएन की नंबर 2 है, 2 एसएन है, हम इसको जोड़ सकते हैं 1 प्लस 1 यानी 2SN। बच्चों अब यहां से यहां तक में आप तमाम चीज को देखिए, सपोज कर लेते हैं कि हम इसको जोड़ रहे हैं, यानी तो पहले चलिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्या है यह दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो A प्लस एल मिलेगा। अब इन दोनों को जोड़िए, क्या मिलेगा आपको तो A प्लस डी प्लस, ये देखिए A प्लस डी, अब प्लस में क्या L माइनस डी। अब सोचिए यहाँ क्या होगा, D प्लस में D माइनस में क्या बचेगा आपको, तो A प्लस L। जी हाँ बच्चों, इसको उसी प्रकार से जोड़िए, 2D प्लस में 2D माइनस में कट जाएगा, L प्लस A या A प्लस L। अब सेम आगे यहाँ बीच में भी होगा, आगे देखिए यहाँ भी 2D से 2D कट जाएगा, A प्लस L, यहाँ भी D से D कट जाएगा, A प्लस L, और यहाँ भी A प्लस L। तो बच्चों यहाँ कुछ सोचने वाली बात यह रहा है हमारा कि कट क्या रहा है और बच क्या रहा है। तो देखिए हर एक जगह A प्लस L, इसमें भी बचेगा A प्लस L, इधर भी A प्लस L, एवं प्रकार से तमाम जगह आपको बचेगा A प्लस L बच्चों। तो अब यहाँ बात आती है कि A प्लस L आपको कितने बार बचा, तो मैं आपको बता दूं कि A प्लस L इसमें कितने बार आया, आप समझ सकते हैं कि जितने बार लिखा हुआ है उतना बार A प्लस L आया, 1 2 3 डॉट डॉट 4 5 6। अब सोचने वाली बात है, अगर हम आपको कह दे A प्लस A प्लस A प्लस A, बताइए ये कितना हुआ, आप इसको क्या कहिएगा, सिर्फ 4? जी नहीं, आप इसे 4 नहीं कह सकते हैं, आप इसे 4A कहिएगा, यानी A प्लस A प्लस A प्लस A, 4A कहिएगा। बस उसी प्रकार से जरा सोचिए, इसमें यहां से लेकर यहां तक में A कितना बार आया, A कितने बार आया और L कितना बार आया, तो मैं आपको बता दूं चलिए यहां से फिर से देखिए, इसको बताते हैं। A कितनी बार आया, तो जितना बार लिखा है उतना बार आया, अर्थात A कितना बार, N बार आया है। यहां पर A कितनी बार आया, 4 बार, तो 4A। तो यहां पर A कितनी बार आया, अब बीच में पद की संख्या खाली है, हमें पता नहीं है, एग्जैक्ट पता नहीं ना है कि कितने पद हैं, खाली है, तो हम मान लेते हैं कि N 5 बार आया, तो 5A 5 बार आया, 5A 10 बार आया, 10A 15 बार आया, 15A 25 बार आया, 25A N बार आया, NA। तो यहां पर हो जाएगा हमारा A की संख्या NA बच्चों, NA। और प्लस में देखिए L कितने बार आया, जी हाँ L भी आया हमारा N बार, तो हम इसको लिखेंगे NL। जरा यहां पर देखा जाए क्या होगा बच्चों, और दोनों में से कुछ कॉमन आपको मिल रहा होगा, तो वह कॉमन है हमारा N, कॉमन ले ले तो क्या बचेगा A प्लस L। और अब यहां से बताइए जरा, हमें निकालना है इसी का मान, जी हाँ SN का मान, तो बोलिए SN बराबर क्या आएगा, यह 2 इधर गुना में है, उधर जाकर भाग हो जाएगा, हो गया N/2 इंटू A प्लस
एल बच्चों देखिए यह साबित हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। बच्चों अब ध्यान से देखिए, आपको हर एक चीज समझ में आएगा, हर एक पॉइंट पर चर्चा की गई है, हर एक पॉइंट आपको बताया गया है, इसलिए आप ध्यान से देखिए और आप समझ जाइएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ फिर से एक चीज तो हो गया कि यह हमारा सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया कि n/2 इंटू ए प्लस एल, जहां हमने माना था a प्रथम पद है और l हमारा अंतिम पद है और n हमारा पदों की संख्या है। अब एक चीज देखते हैं, एक बड़ा सा फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू यह हमारा a है, a को a छोड़ देते हैं, प्लस यह क्या है बच्चों, यह है हमारा l, और l बराबर फॉर्मूला हमने लिखा है, आप बैक करके देख सकते हैं, वहां पर लिखा होगा l की जगह पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ बच्चों l की जगह पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जरा आप बताइए हमने क्या किया, हमने इस a को a छोड़ दिया, l की जगह पर ये ले लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह फॉर्मूला ले लिए किसका, तो l का। बच्चों आगे क्या होगा, इस प्रकार से ब्रैकेट इसको बंद कर दें। अब जरा सोचिए यहाँ पर क्या आपको समझ में आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पर हमें मिल रहा है Sn बराबर n/2 इंटू a की संख्या 1 और यहाँ भी a की संख्या 1, तो 1 1 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको यह भी बात समझ में आ गई है कि यहाँ पर जो दूसरा फॉर्मूला था वो अभी हमने साबित कर लिया। जी हाँ बच्चों, एक फॉर्मूला ये रहा, दूसरा यह रहा, अतः साबित हुआ। चलिए बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के बीच, आप लोगों के सामने, आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के प्रत्यक्ष में मैंने इस फॉर्मूला को सिद्ध कर दिया। अगर आप लोगों को यह फॉर्मूला सिद्ध कर क्या हुआ अच्छा लगे या वीडियो अच्छा लगे तो हम यही कहेंगे लास्ट में, आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बच्चों इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं जी। धन्यवाद, थैंक यू।